हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मॉम टाइम इंडिया। जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ, अगर वो सारी चीज़ें आप फॉलो करें तो बहुत हद तक आप उस लेबर टाइम को, उस डिलीवरी के पेन को कम कर सकते हो, उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो और एक हेल्दी बेबी डिलीवर कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको एक्टिव रहना है, एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली लेबर टाइम। जब लेबर टाइम आ गया, डिलीवरी टाइम आ गया, तो उस टाइम पे आप एकदम लेथार्जिक होके और एकदम ऐसे आलसी होके नहीं बैठ सकते हो, बल्कि यही तो टाइम है जब आपको पूरी एक्टिवनेस दिखानी है, क्योंकि अब तो बच्चा बाहर आने के लिए तैयार है। और अगर आप ही सुस्त हो जाओगे, आप ही लेजी हो जाओगे, एक्टिव नहीं रहोगे, आप ही की मसल्स चलना काम करना बंद कर देंगी, तो बच्चे को कौन बाहर निकालेगा। ठीक है, तो अगर कोई मेडिकल इशू नहीं है, मेडिकल इशू मतलब जैसे मैं बताती हूँ कि मैं अपनी फ्रेंड को जानती हूँ, उसका एक मेडिकल इशू ये था, इतना डीपली मुझे नहीं पता, बट जो उसका प्लेसेंटा था, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था, बहुत लोअर पोर्शन पे था। तो उसको तो डॉक्टर ने नॉर्मल वॉक के लिए भी मना किया था कि अभी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जब तक बच्चा पूरा ग्रो नहीं हो रहा, आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखनी है और बहुत प्रिकॉशंस लेनी है। तो अगर ऐसा कोई मेडिकल इशू नहीं है आपके साथ, आप नॉर्मल हो, डॉक्टर ने बोला सब ओके है, अच्छा है, बच्चा हेल्दी जल्दी आने वाला है, तो उस केस में आपको एक्टिव रहना है। जो अपने घर के डेली काम है ना, बस वो करिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप भागने दौड़ने लग जाओ। एक्टिव रहने का मतलब है कि जो आपके डेली काम होते हैं आप वो करिए, नॉर्मल वॉक करिए, अच्छे से जो भी घर के काम हैं, जो भी आप मतलब जो भी आपका रूटीन था वो रूटीन आप बनाए रखिए, तो एक्टिव रहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अब आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहिए कि लेबर के साइन क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्शंस कब आने शुरू होंगे, कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो किस तरीके के कॉन्ट्रैक्शन होंगे कि आपको समझ में आ जाए कि अब डिलीवरी होने वाली है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारा म्यूकस लॉस होता है, म्यूकस नीचे से आने लगता है, उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप आई बटन पे जाके वो देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप पूरी अच्छे तरीके से देख पाओगे कि अगर इस तरीके का सब्सटेंस आपके नीचे से डिस्चार्ज जहाँ से आता है, अगर वहाँ से डिस्चार्ज जहाँ से आता है, अगर आपकी वेजिना से उस तरीके का सब्सटेंस आ रहा है, उस तरीके का म्यूकस आने लगा है, तो अब रेडी हो जाइए, 2 से 4 दिनों में आपकी डिलीवरी पक्की है। ठीक है, तो वो वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो ये कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो आपको पहले से पता होने चाहिए कि अगर आपको पहले से पता है कि अच्छा उस टाइप का म्यूकस जो मैंने देखा था जस्ट फ्रॉम टाइम की वीडियो में, अगर वो म्यूकस आने लगा है तो अब 2 से 4 दिनों में डिलीवरी होने वाली है, या इस तरीके के कॉन्ट्रैक्शंस अगर आपको फील होने लगे हैं तो डिलीवरी होने वाली है, तो ये आपके माइंड को बहुत प्रिपेयर कर देता है कि ठीक है अब टाइम आ चुका है, 2 से 4 दिन बाद जितने भी आपके पेंडिंग काम है आप उसको रैप अप कर सकते हो, अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हो माइंडली। लेकिन आपको पता होगा तो इसके लिए एडवांस में आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, लेबर प्रिपरेशन जब आप कर रहे हो, आपका डिलीवरी का टाइम आने लग गया है, तो उस वक्त आपको जो अपना हाइड्रेशन है और नरिशमेंट है वो बढ़ा देना है। उसके लिए हाइड्रेशन तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, लॉट ऑफ फ्लूइड्स आर अवेलेबल, पानी पीजिए, नारियल पानी, जूस, जितना ज़्यादा हो सकते हैं फ्लूइड्स अपने अंदर लीजिए। फ्लूइड्स जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में रहेंगे उतना ज़्यादा बच्चे के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है प्लेसेंटा में, वहाँ उसको भी पानी की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लस जो हम डिलीवरी करते हैं उस डिलीवरी में हमारा इतना स्वेट निकलता है, इतनी एनर्जी लूज हो जाती है, उस टाइम पे चीखते चीखते और दर्द के मारे कराते कराते हमारा गला पूरा ऐसे चौक हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जितना हाइड्रेशन आपकी बॉडी ने पहले से ऑब्जर्व करा होगा वो सब काम आता है। तो हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, नरिशमेंट मेंटेन रखिए थ्रू द फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल, इन सब की चीज़ें लीजिए ज़्यादा। और कोशिश करिए कि जो हैवी फूड हैं, जब डिलीवरी का टाइम आपको पता चल ही जाए कि 2-4 दिन में डिलीवरी होने वाली है, तो उस टाइम पे थोड़ा हैवी फूड कम लीजिए। उसका एक कारण होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा भर भर के, मतलब पेट भर भर के खाओगे लास्ट के टाइम पे, ठीक है, तो 2-3 चीजें हो सकती हैं जो आपको प्रॉब्लम करे। कि मानो आपने बहुत ज्यादा भर भर के खाना आप खाते हो, ठीक है, उससे तो बेटर है कि आप 4-5 इंटरवल में खा लीजिए। ठीक है, मान लो आपको 4-5 रोटी की भूख लगती है तो अभी 2 रोटी खा लो, उसके थोड़े टाइम बाद 2 रोटी खा लो, थोड़े टाइम बाद 2 रोटी खा लो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड प्रेगनेंसी में भूख बहुत लगती है। लेकिन ये कभी मत करो कि एक साथ आप इतना ज्यादा खा लेते हो कि आपका पेट एकदम फुल हो जाता है। क्योंकि सपोज आपने अभी खाया, पेट एकदम फुल हुआ और अभी आपको कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए, तो अभी आपको डिलीवरी के लिए जाना पड़ गया, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जब आप डिलीवरी के लिए पुश करोगे ना, तो वो जो प्रेशर आपको बच्चे पे लगाना चाहिए वो पेट पे भी जाता है। प्लस हमारा पेट इतना भरा होता है, हम
स्टूल पास हमने करा नहीं होता। तो वो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब कुछ फीमेल्स होती हैं जिनका पेट बहुत ज़्यादा भरा होता है, अच्छे से क्लीन नहीं हुआ होता है, तो जब वो डिलीवरी के लिए पुश कर रही होती हैं बच्चे को, तो उस टाइम पे पॉटी निकल जाती है और वो बहुत ही अनहाइजीनिक और बहुत ही डेंजर चीज़ होती है, क्योंकि हमारा नीचे से वेजिना का पार्ट उस वक्त ओपन होता है, क्या पता कब कितना ओपन है क्या है, तो हो सकता है कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन बच्चे को लग जाए या हमें खुद को लग जाए। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप एकदम पेट भर भर के नहीं खाना है, थोड़े थोड़े इंटरवल में खाइए, बार बार खाते रहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। इससे आपका पेट भी भरा रहेगा, एनर्जी भी बनी रहेगी और ये भी नहीं होगा कि आपको कोई दिक्कत आएगी अगर बच्चे को डिलीवर करना हो तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अपने खाने की हैबिट्स को आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा जब डिलीवरी का टाइम आ जाए तो, ठीक है, उस वक्त पे। नेक्स्ट चीज़, आपको थोड़ा सा अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। जैसे कि हम सब चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो, ठीक है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम डिलीवरी के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स हमारे सामने कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी बता देते हैं कि उसके बाद हमें सी सेक्शन ही ऑप्ट करना पड़ता है। तो बहुत बार लोग इतने रिजिड भी होते हैं, उनको मैंने फाइट करते भी देखा है कि नहीं, हमारी तो बच्चे की आप नॉर्मल डिलीवरी ही करिए। डॉक्टर्स भी अपना कंसर्न बता रहे होते हैं कि भाई ऐसा है, बच्चे ने ये चीज़ें कर ली, अगर बहुत ज़्यादा वेट करेंगे तो डेंजर हो सकता है माँ के लिए, बच्चे के लिए। बट लोगों को लगता है नहीं, झूठ बोल रहे हैं या कुछ है। तो देखो, मैं इस चीज़ में बिल्कुल नहीं जाना चाहती कि डॉक्टर्स सही हैं, सी सेक्शन सही है या क्या सही है, लेकिन जब आप डिलीवरी के लिए जा रहे हो तो आप ना ये चीज़ पहले से प्रिपेयर करके रखो, या तो अपने घर वालों से पहले से क्लियर करके रखो कि हम जा रहे हैं इस माइंड सेट से कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो। बट फॉर इन एनी केस अगर डॉक्टर ये बात बोलता है तो हमें क्या करना है, वहां पे स्टिक करना है या फिर वहां से मूव होकर दूसरे हॉस्पिटल में जाना है। दूसरे हॉस्पिटल में जाना है तो किस में जाना है, उनके बिना रेफरेंस के क्या हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये सारी चीजें आप उस वक्त तो सोच ही नहीं पाओगे जब आप डिलीवरी के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा, अपनी फैमिली को भी मनाना पड़ेगा कि अगर इस टाइप की सिचुएशंस आती हैं और डॉक्टर अलाउ नहीं कर रहे कि नहीं बहुत ज्यादा हो गया है अब, ठीक है, अभी ऑपरेशन करना है, अभी सी सेक्शन करना है, तो आप जो भी है मतलब डिस्कस करके रखिए, अलाउ करिए उन्हें, और क्या कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे पैनिक नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी बहुत परेशान होगे उस टाइम पे। तो ये थोड़ा सा अपना जो बर्थ प्लान आपने बनाया है बच्चे का, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिए, सारे कंसर्न्स पे ध्यान दीजिए। ये आप ही को समझना है कि क्या आपके लिए बेटर है, क्या बेस्ट है। लेकिन जो भी डिसीजन है एडवांस में अपनी फैमिली से एक बार डिस्कस तो करिए कि अगर आप डिलीवरी रूम में हो और ऐसा ऐसा डॉक्टर बोलते हैं तो आपको क्या करना है। ये ना हो कि आप तो चाह रहे हो कि सी सेक्शन, आपकी फैमिली बाहर लड़े जा रही है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ठीक है, और आप खुद ही अंदर बोल रहे हो कि भाई हमारा सी सेक्शन कर दो, मेरे को नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो ये सारी चीजें आप क्लियर आउट करके रखिए, थोड़ा सा जो फियर्स हैं, कंसर्न है, ये क्लियर करिए अपनी फैमिली के साथ। लास्ट में, क्योंकि अब लेबर टाइम है, डिलीवरी होने वाली है, आप अपने घर को अपने बेबी अराइवल के लिए प्रिपेयर पहले से करिए, क्योंकि जब आप डिलीवरी के लिए जाओगे उसके बाद आप बेबी के साथ ही आओगे। तो बेबी के जो भी उसके कपड़े कहाँ रखने हैं, उसके डाइपर्स कहाँ रखने हैं, बेबी कहाँ रहेगा, जो भी बेबी का जिस अकॉर्डिंग भी आपको जो भी चीज़ें उस वक्त ज़रूरत पड़ेंगी बच्चे के लिए, वो सारी चीज़ें आपने पहले से खरीदी होंगी, उसको अच्छे से अरेंज करके जाइए, ताकि जब बच्चा घर में आए तो आप आराम से उस टाइम को एंजॉय कर पाओ, सारी चीज़ें आपको मिले। तो आई होप ये जो टिप्स मैंने बताई हैं ये आपको बहुत हेल्पफुल रही होंगी, और बिलीव मी, अगर ये सारी टिप्स आप फॉलो करोगे ना, लाइक आपको पेन मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं ये आपको ध्यान रखनी है, अपने जो हॉस्पिटल बैग है वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, प्लस जो थोड़े बहुत कंसर्न है वो अपनी फैमिली से पहले ही डिस्कस करके रखने हैं। जब ये सारी चीज़ें आप करोगे तो ऑटोमेटिकली देखना जो आपकी डिलीवरी का प्रोसेस है ये काफ़ी पेनलेस हो जाएगा। जो भी एफर्ट आप लगाओगे वो अच्छे से होंगे और एक अच्छे हेल्दी बेबी को डिलीवर कर पाओगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर डिलीवरी। So if you like this video then please subscribe, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है। थैंक यू, बाय।